दोस्तों, मैंने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख ली है और फिल्म खत्म होने के बाद मेरे मन में एक ही बात चल रही थी, क्या मार्वल ने आखिरकार स्पाइडरमैन को फिर से उसकी असली पहचान दे दी है। क्योंकि नो वे होम के बाद मुझे लग रहा था कि अब मार्वल फिर से मल्टीवर्स और कैमियोज और यूनिवर्स लेवल एक्शन के पीछे जाएगी, लेकिन इस बार मुझे कुछ अलग देखने को मिला। इस बार कहानी किसी दूसरे यूनिवर्स की नहीं बल्कि उस पीटर पार्कर की है जिसे पूरी दुनिया भूल चुकी है, और मेरे हिसाब से यही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। नो वे होम के बाद पीटर की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। उसके दोस्त उसे नहीं पहचानते, उसकी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी है और वह अकेले अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा है। मुझे फिल्म की यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि इस बार पीटर के अकेलेपन को सिर्फ दिखाया नहीं गया बल्कि उसे महसूस भी कराया गया है। कई सीन्स में मुझे लगा कि पीटर के पास स्पाइडरमैन की पावर्स तो है, लेकिन अपनी जिंदगी को ठीक करने की ताकत नहीं है। वह दूसरों को बचा सकता है लेकिन अपने सबसे करीबी लोगों को वापस नहीं पा सकता, और यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट मुझे काफ़ी पावरफुल लगा। अब बात करते हैं टॉम हॉलैंड की। मेरे हिसाब से इस फिल्म में टॉम हॉलैंड ने अब तक की सबसे मैच्योर परफॉर्मेंस दी है। पहले वाली फिल्मों में उनका स्पाइडरमैन काफ़ी फनी, एनर्जेटिक और यंग लगता था, लेकिन इस बार उनके कैरेक्टर में दर्द भी है, अकेलापन भी है और एक अलग सीरियसनेस भी है। कई इमोशनल सीन्स में उन्होंने बिना ज़्यादा डायलॉग के भी बहुत कुछ कह दिया। उनकी आंखों में एक्सप्रेशंस से साफ समझ आता है कि पीटर अंदर से कितना टूट चुका है, और मुझे यही बदलाव काफी पसंद आया। इस बार टॉम हॉलैंड सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं लगे बल्कि एक ऐसे इंसान लगे जिसने बहुत कुछ खो दिया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि फिल्म सिर्फ इमोशनल ड्रामा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्शन में काफी दमदार है। मुझे खासकर स्पाइडरमैन के वेब स्विंगिंग और क्लोज कॉम्बैट सीन्स बहुत पसंद आए। एक्शन फास्ट है, एनर्जेटिक है और बड़े पर्दे पर काफी शानदार लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्शन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। कई फाइट पीटर की पर्सनल जर्नी से जुड़ी हुई लगती है। वह सिर्फ विलन को हराने के लिए नहीं लड़ रहा है बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी लड़ रहा है, और मेरे हिसाब से यही स्पाइडरमैन की असली पहचान है। फिल्म का टोन भी इस बार पहले से ज्यादा सीरियस है। ह्यूमर है लेकिन जरूरत के हिसाब से। हर इमोशनल सीन के बाद कोई जोक डालकर उसका असर खराब नहीं किया गया है। मुझे यह बात अच्छी लगी क्योंकि इससे कहानी ज़्यादा मैच्योर और रियलिस्टिक महसूस होती है। लेकिन अगर आपको पुराने स्पाइडरमैन की ज़्यादा फन वाली वाइब पसंद है तो शायद आपको इस बार थोड़ी कमी महसूस हो। अब बात करते हैं फिल्म की कमियों की। मेरे हिसाब से फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी पेसिंग है। फिल्म करीब 2.5 घंटे की है और दूसरे हाफ में मुझे कुछ हिस्से थोड़े लंबे लगे। कुछ सब प्लॉट्स जरूरत से ज्यादा खिंचे हुए महसूस हुए। कई कैरेक्टर्स और अलग अलग स्टोरी लाइंस की वजह से मेन स्टोरी का फोकस कुछ जगह कमजोर पड़ता है। कुछ मोमेंट्स में मुझे लगा कि फिल्म को थोड़ा जल्दी आगे बढ़ना चाहिए था। अगर 15-20 मिनट छोटी होती तो शायद इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होता। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने लायक है? मेरे हिसाब से बिल्कुल है, लेकिन अगर आप सिर्फ मल्टीवर्स, सरप्राइज, कैमियोज और बड़े फैन सर्विस मोमेंट्स देखने जा रहे हैं तो यह फिल्म आपकी उम्मीद से अलग हो सकती है। यह फिल्म ज़्यादा पर्सनल, इमोशनल और ग्राउंडेड है। मुझे यह अच्छा लगा कि मार्वल ने इस बार पीटर पार्कर को सिर्फ एक सुपर हीरो की तरह नहीं बल्कि एक अकेले इंसान की तरह दिखाया है। टॉम हॉलैंड की एक्टिंग शानदार, एक्शन दमदार है, इमोशनल सीन्स काफी असरदार है, लेकिन लंबी रन टाइम और स्लो पेसिंग की वजह से फिल्म परफेक्ट नहीं बन पाती। अगर आपको इमोशनल और सीरियस सुपर हीरो स्टोरीज पसंद हो तो यह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। अब आप बताइए, क्या आप इस फिल्म को देखने वाले हैं, और अगर देख चुके हैं तो आपकी रेटिंग क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दमदार मूवी रिव्यू के लिए सिनेकोड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।